कि नए नए देशों की खोज के लिए समुद्री मार्ग की सहायता लेगा और किससे लेगा? अपने पड़ोसी देशों के नाविकों से। किससे लेगा? नाविकों से लेगा। कौन? फ्रांस के बड़े व्यापारी और राजा। फ्रांस के बड़े व्यापारी और राजा क्या करेंगे कि नए नए देशों की खोज करेंगे समुद्री मार्ग की सहायता से। और पहला जो उनका मुख्य उद्देश्य होगा वो समुद्र की मार्ग की सहायता से भारत की खोज करना। क्योंकि भारत में जो मसाले का सबसे बड़ा व्यापार था पूरे यूरोप में भारत से, वो इन्हीं क्षेत्रों से था, और खासकर अपने ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों से। क्योंकि अब क्या होगा कि नए देशों की खोज के लिए प्रयास करेगा ये, और प्रयास में ये क्या करेगा, एक नाविक को पकड़ेगा, बुलाएगा अपने यहाँ, और नाविक को बुलाते हुए ये कहेगा कि अब नए नए देशों की खोज करिए समुद्री मार्ग से। तो इसी में पहले जो प्रथम व्यक्ति होगा, फर्स्ट नाविक होगा, वो था क्रिस्टोफर कोलंबस या इटली का निवासी है। इसे बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आपको भारत की खोज करनी है और समुद्री मार्ग की सहायता की करनी है। क्योंकि आप जो है ये एक नाविक हैं, आप समुद्री मार्ग को जानते हैं, इसलिए आप क्या करिए, भारत की खोज के लिए आप जाइए, क्योंकि इधर से व्यापार बंद हो चुका है, हमें व्यापार करने हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहता है कि ठीक है, हम भारत की खोज करेंगे समुद्री मार्ग की सहायता से। और ये निकलता है लगभग 1491 के आसपास निकलता है, और यह समुद्र की मार्ग की सहायता से खोजते खोजते जाते जाते ये पहुंच जाता है। और पहुंचता कब है? तो ये पहुंचता है 1492 को। यानी 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस यहां से निकलता है और भारत की खोज के लिए जाता है, परंतु इसके दिशा भूल जाने की वजह से उसे आना था इस मार्ग से, ऐसे होते हुए इस मार्ग से होते हुए यहाँ भारत आना था, लेकिन ये रास्ता भूल जाता है और यहाँ से भटक कर इस मार्ग पे चला आता है। यहाँ देखता है छोटे छोटे द्वीप हैं, और जैसे इस तट पे पहुंचता है अपने ही नाव से उतरता है और जोर से चिल्लाता बोलता है, रेड इंडियन, रेड इंडियन, रेड इंडियन। यानी कि रेड इंडियन यहाँ पर जो दिया, रेड इंडियन, ये अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका के मूल निवासी को क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन नाम दिया। और यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, क्योंकि ये स्पेन यानी फ्रांस के सीधे वेस्ट में पड़ रहे थे, इसलिए इसका नाम दिया वेस्ट इंडीज। यानी कि वेस्ट में है इंडिया, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज नाम देने वाला कौन होता है? वो होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्यों देता है? क्योंकि ये भारत के ही नाम पर इसको रखता है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये किस महासागर में है? तो ये प्राय अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम दोस्तों है अंध महासागर। क्या है दोस्तों? अंध महासागर। विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर वो प्रशांत महासागर है, और दूसरे नंबर पे जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है, जो प्राय उत्तरी अमेरिका, यूरोप के मध्य में है, और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य में है। ये यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ग्लोब के उत्तरी गोलार्ध और ग्लोब के दक्षिणी गोलार्ध में विस्तृत है दोस्तों। ये क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका की इस तट पर पहुंचता है, और उसके बाद फिर ये वापस लौट के आता है 1494 में फ्रांस लौट के आता है, और बताता है कि हमने भारत की खोज कर ली। जब इससे दिशा पूछी जाती है क्रिस्टोफर कोलंबस से, तो बताता है कि जस्ट अपने ही देश के वेस्ट में है, यानी कि अपने ही देश के पश्चिम में है। तो उससे बताया जाता है कि आपने जो जिस देश की खोज किया है वह देश भारत नहीं है, क्योंकि भारत
भूमि यानी कि भूमि मार्ग की सहायता से हम लोग व्यापार करते थे, और ये हमारे प्राय ईस्ट में है, यानी कि हमारे पूर्व में है, ना कि हमारे वेस्ट में यानी पश्चिम में है। उसे बहुत दुखी होती है। और उसके बाद फिर इसी फ्रांस के बड़े बड़े व्यापारी राजाओं ने क्या किया कि दूसरे व्यक्ति को बुलाया। ये था पुर्तगाल का निवासी। दोस्तों इस चीज को आप लिखते चलिएगा बढ़िया से, एक एक 1.1 करते, एक एक बिंदु को इस मैप पर, ऐसे मैप बनाने के बाद में इस प्रकार से लिखिएगा। आपको पैसेज नहीं लिखना है, आपको वीडियो पॉज करके समुद्री मार्ग की सहायता से खोज करने वाला प्रथम देश कौन था, फ्रांस था। प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वह था क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ पहुंचा, अमेरिका पहुंचा। कब पहुंचा, तो 1492 में पहुंचा। वेस्ट इंडीज नामक जो देश है आज, इस देश का नामकरण करने वाला कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी फ्रांस वाले थे। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी था, इटली का निवासी था। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यह है पुर्तगाल, यह है पुर्तगाल। पुर्तगाल पुर्तगाल का एक व्यक्ति होता है, उसका नाम है वास्को डिगामा। आपने सुना ही होगा वास्को डिगामा। ये जो है ये पुर्तगाल का निवासी है। इससे कहा जाता है कि आपने ये जो स्थान है दक्षिण अफ्रीका का, ये है जो है बाबू, ये है दक्षिण अफ्रीका, ये है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका के यहां पर है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है केप ऑफ गुड होप। यहां से लेकर ये जो था वास्को डिगामा, वास्को डिगामा को इस अटलांटिक महासागर में जो मार्ग था, समुद्री मार्ग था, पुर्तगाल से ये केप ऑफ गुड होप तक पता था। परंतु यहां से होते हुए उसे ये नहीं पता था कि हमें भारत जाना कैसे है, भारत जाना कैसे है। भाग्यवश भारत का एक व्यापारी था जो अफ्रीका में व्यापार करने आया था। उसने क्या किया कि क्रिस्टोफर से जब मिला, तो यानी कोलंबस से मिला, वास्को डिगामा से मिला, तो वास्को डिगामा ने कहा कि हमें भारत चलना है, कैसे चले। तो उसने कहा कि हम लेके चलते हैं। आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पर एक द्वीप है, उसका नाम है मेडागास्कर द्वीप, मेडागास्कर द्वीप। इस मेडागास्कर द्वीप के ऊपर से होते हुए ये केरल है, और केरल के कालीकट बंदरगाह पे, कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 दिन कौन, वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। 20 मई 1498 के दिन वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। और पहुंचता कहाँ है, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर। राजा जो होता है, यानी जो बड़ा व्यापारी होता है अपने भारत का, राजा जमोरिन होता है। जमोरिन इसका स्वागत करता है, भव्य स्वागत करता है, और स्वागत करता है। उसके बाद फिर वो वास्को डिगामा फिर वो वापस चला आता है। ये मैंने दिया 20 मई 1498 के डेट। ये दोस्तों 2 डेट आती हैं। अगर हम वनडे एग्जाम की बात करेंगे या स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, तो वहां पर 17 मई 1498 की डेट मानी जाती है कि भारत में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे आया था। पर अगर यूपीएससी की बात करेंगे हम, तो यूपीएससी क्या करता है, या 20 मई मानता है। 20 मई 1498 2018 की पीसीएस में आया हुआ था, पेपर में आया हुआ था कि वो दोनों डेट दिए हुए थे, और आया हुआ था कि 20, यानी कि क्रिस्टोफर, ये जो वास्को डिगामा है कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचता है, तो डेट होती है 20 मई 1498 के दिन। इस प्रकार से क्या करता है कि भारत की खोज समुद्री मार्ग की सहायता से कर लेता है। कौन करता है, वास्को डिगामा। कराता कौन है, तो फ्रांस। और इस प्रकार से भारत की खोज समुद्री मार्ग की सहायता से होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग की सहायता से भारत की खोज किया, तो वो था वास्को डिगामा। किया कब, तो 20 मई 1498 के दिन। इस प्रकार से यहां पर हुआ। अब क्या होगा कि यहां पर व्यापारिक प्रक्रिया स्टार्ट होगी। कैसे होगी, क्योंकि फ्रांस ने खोजा किसको, अमेरिका को, उत्तरी
अमेरिका की खोज किया। किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। अब क्या करेगा कि फ्रांस धीरे धीरे जाएगा, अब क्या करेगा, अपने लोगों को भेजेगा, और लोगों को भेजेगा किस लिए? व्यापार करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब यहां पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है उत्तरी अमेरिका में। होता क्या है कि एक पूर्व कोलंबियाई युग कहा गया एक डेट को, जिसको बोलते हैं 12 अक्टूबर 1492 के दिन। 12 अक्टूबर 1492 के दिन। अब ये आप इस चीज को बढ़िया से लिखिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं और उसके बाद 1 बाई 1 करके हम लोग चलते हैं दोस्तों।